बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इन बहनों के लिए है जो कम बजट में अपने घर का राशन मुकम्मल करती हैं। क्या आप जानती हैं सिर्फ 5,000 रुपये में महीने भर का राशन कैसे लिया जा सकता है? और घर में राशन रखने के लिए अलमारी या कैबिनेट ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझदार ख़वातीन हर हाल में अपने घर को संभालती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि 5,000 रुपये में राशन प्लान कैसे बनाया जाता है और बगैर कैबिनेट के राशन सेटअप को कैसे सेट किया जाए। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। चले जी, मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने 5,000 रुपये में क्या क्या मंगवाए हैं और कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं। जो मिडिल क्लास औरतों के लिए दिल की आवाज़ है, हम सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा घर बेहतरीन चले, राशन पूरे महीने चले और बजट के अंदर अंदर सब कुछ मैनेज हो जाए। लेकिन जब जेब में महदूद पैसे हों तो तब समझदारी और मसनूबाबंदी से ही सब कुछ मुमकिन होता है। आज मैं आपको बताऊंगी 5,000 रुपये में महीने भर का राशन कैसे ख़रीदा जा सकता है। और आपके घर में राशन रखने के लिए कैबिनेट नहीं है, अलमारी मौजूद नहीं है, तो इसका हल क्या है। आज की वीडियो में हम आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ प्लानिंग सिखाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें अपना बजट कागज़ पर लिख लेना चाहिए। हमारा टारगेट है 5,000 रुपया। मैं हमेशा 8,000 रुपये तक जाती रही हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बंदा मैच्योर हो जाता है, बंदे को अक्ल आ जाती है ना, तो तब आहिस्ता आहिस्ता करके हर चीज़ समझ आ जाती है। पिछले महीने का थोड़ी बहुत दालें पड़ी हुई थी और इस दफ़ा मैंने जो चीज़ें मुझे ज़रूरत की थी वो ही मंगवाई। आगे ना मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी मंगवा के रख लेती हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बरकत इतनी दी हुई है कि मैंने इस दफ़ा 5,000 का राशन ही मंगवा लिया। पिछली दफ़ा मैंने ऑयल की बोतल मंगवाई थी, इस दफ़ा मैंने ना ऑयल के 2 पैकेट मंगवा लिए, क्योंकि एक ऑयल का पैकेट अंदर शॉपर से निकल आया था। और यकीन करें मेरी इतनी ज़्यादा एक खुशी की इंतहा नहीं थी कि घर में ना पड़ा पड़ा राशन हमारा निकल आया था। तो कुछ दालें पहले ही पड़ी हुई थी और 2 दालें मैंने ना आधा किलो मंगवा ली थी। अच्छा, मैं दालों को ना भिगो के रख देती हूँ ओवरनाइट के लिए ना, तो फिर ये होता है कि वो दाल फूल जाती है और सुबह हमारी ना वो सालन पूरे एक दिन निकल जाता है। आप भी कोशिश किया करें जब दालें पकाती है ना तो उसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया करें। इस तरह दाल फूल जाती है और उसकी क्वान्टिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैं जब भी बाज़ार अपने हस्बैंड को लिस्ट देती हूँ या खुद चली जाऊँ ना, तो सबसे पहले मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें लिख रही हैं ना वो उसको हिसाब कर लूँ, क्योंकि मेरे पास ना राशन की लिस्ट पड़ी होती है, तो मैं उस हिसाब से चीज़ें लिख के देती हूँ। और मेरा अंदाज़ा था कि 4,900 रुपये की ये चीज़ें आएंगी और यकीन करें मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था, सिर्फ 100 रुपया ऊपर लगा। तो पूरे 5,000 रुपये की ये चीज़ें आई हैं और 800 रुपया जो 8,000 रुपया था ना वो वापस आ गया था, क्योंकि मैंने अपने अंदाजे से तो वैसे ही 8,000 दे दिया था कि हो सकता है कि ये 8,000 की आए ना। तो ये तमाम चीज़ें मेरी जो आप लोग देख रहे हैं ये 5,000 रुपये की आई हैं। इतनी ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी जब मैं इन चीज़ों को देख रही थी। और यकीन करें ना, अगर आप इस तरह घर मैनेज करें ना तो हर औरत अपने घर को चला सकती है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये बजट लिख लिया और आप ले आए अपना राशन सारा, और फिर उनको सेट कैसे करें। सस्ते राशन की ख़रीदारी की टिप्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे भी अगर आपको कम दामों में राशन लेने के लिए हिकमत अमली होनी चाहिए। वहाँ रेट्स हमेशा कम होते हैं जहाँ पे होलसेल मार्केट होती है, बजट बाज़ार होता है। मैं ऐसा ही करती हूँ, मैं जनरल स्टोर से लेती हूँ। लेकिन मुझे अक्सर यही कमेंट आते हैं कि हम तो मार्ट से लेते हैं, जाके ग्रोसरी करते हैं, वहाँ पे हमारी 20-20 30-30 हज़ार का राशन आता है। लेकिन कोशिश करें हमेशा जो है ना जनरल स्टोर जो होता है ना, जहाँ पे होलसेल की चीज़ें मिल रही होती हैं, यहाँ से आप दालें ले आया करें, आटा ले आया करें। और आपको इधर ये होगा कि कीमत में भी ना मुनासिब ही मिलेगी। वहाँ पे तो फ़िक्स प्राइस उन्होंने ऊपर लिखी होती है, लेकिन यहाँ पे ना हमें बिल्कुल मुनासिब मिल गई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि आपने इस दफ़ा राशन की लिस्ट नहीं लाई, तो वो मुझे बता रहे थे कि लिस्ट मैं शॉप पे ही भूल आया हूँ। तो फिर मैंने कहा मुझे मंगवा दे, क्योंकि मुझे ना ये लिस्ट बना रखनी होती है सेव करके कि चलो अगली दफ़ा मैं जब चीज़ मंगवाऊँगी ना मुझे अंदाज़ा होगा कि कौन कौन सी चीज़ है। अच्छा, आटा मैंने 5 किलो मंगवा लिया हुआ था। और ज़ाहिर है हम 3 लोग हैं और हम 3 लोगों का ये जो राशन है माशाल्लाह मंथली ये बहुत आसानी से गुजर जाता है और पता भी नहीं चलता। और मेरी ये कोशिश होती है, मैं जिस तरह से भी आप लोगों के साथ मैं खुद रूटीन अपनी गुजारती हूँ, आप लोग मेरे डेली व्लॉग्स देखा करें, मैं क्या पका रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो जाए। पैकेट वाले सामान के बजाय खुला माल खरीदें। खुले आटे, चीनी, दालें सस्ती पड़ती हैं। रोज़मर्रा की चीज़ों पर रियायत लेने की कोशिश करें, जैसे साबुन हो जाता है या पत्ती के पैकेट हो जाते हैं, इस पर डिस्काउंट मिलता है। दुकानदार से जुड़ जाएं जो महीने के आखिर में उधार भी दे सकता है। ये हमारी मिडिल क्लास स्मार्टनेस है।
और अगर मार्ट में जाएंगे ना, वो आपको नहीं जानते, वो आप लोगों के साथ नहीं डील अच्छी तरह से करेंगे। लेकिन आप ये करें कि जो दुकानदार अच्छा हो ना, तो चलो आखिरी तरीके भी हो ना, तो आप उससे जाके ना उधारी चीज़ें भी लेकर आ सकते हैं। और साथ साथ मैंने आज जो चीज़ें मंगवाई हैं वो भी बताती हूँ। आटा मैंने मंगवा लिया था, चावल, चीनी, और मेरी ना आजकल शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो रही थी, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा मैं वाइट शुगर को अवॉइड करती हूँ और मैं ना ब्राउन शुगर खानी शुरू कर देती हूँ चाय में या किसी भी चीज़ में ना, मीठी शुगर, ये जो शक्कर होती है ना ये। अच्छा, उसके बाद मैंने दाल चने की मंगवा ली थी, दाल मसूर की, वो जो ब्राउन कलर की होती है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाने लगी हूँ, पता नहीं किसी की वीडियो देख ली थी कि वाइट चावल और साथ वो दाल थी और इतनी मज़े की वो लग रही थी ना साथ। अच्छा, मैंने पत्ती का पैकेट मंगवा लिया था, कोलगेट मंगवा ली थी, ये छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी मैंने मंगवा ली थी, बर्तन धोने वाला साबन, और साथ लक्स मैक्स मंगवा ली था, तेज़ाब मंगवा ली थी। तो ये जो चीज़ें ना मैं ये वाशरूम में यूज़ करती हूँ। तेज़ाब 100 रुपये का आ जाता है, कभी 200 रुपये का मैं मंगवा लेती हूँ, वो होता है तेज़ाब, फिर 2 महीने मेरा निकल जाता है आसानी से ना। तो इस तरह की छोटी सी लिस्ट मैंने तैयार करके दी थी और ये तकरीबन तमाम चीज़ें मेरी 5,000 रुपये में आई थी। और इसी तरह आप भी कोशिश किया करें कि ज़्यादा कोशिश यही किया करें कि अपनी चीज़ों को जितना आप सेव कर सकती हैं ना किया करें। और आयल ज़्यादा इस्तेमाल ना किया करें, हंडिया में सुरख मिर्चें ना इस्तेमाल किया करें, थोड़ी थोड़ी मिर्च इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा शोहर कैसे कमा रहा है। चलो थोड़ी सी सेविंग करके आप कुछ अच्छा बना सकती हैं, अच्छा खा सकती हैं। तो ये जी मेरे आज राशन की जितनी भी चीज़ें थी ये सारी पड़ी हुई थी। बेसन मैंने मंगवाया हुआ था, मैदा मंगवा लिया था। मैदा मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि मुझे ना बाज़ दफ़ा केक बनाना पड़ता है, और बेसन मैंने इसलिए मंगवा लिया था कि बेसन का वो पता नहीं आजकल चिल्ला क्या बोलते हैं, मुझे किसी ने बोला वो खाया करें, वो वेट लॉस करने में बड़ी हेल्प करता है। तो मैंने कहा चले मैं उसको भी ज़रूर खाऊँगी ना। तो जितनी भी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैं सेट करी थी। और ये 250 रुपये के मैंने डब्बे लाए थे पिंक कलर के ना, इनमें मैंने कहा था कि मैं दालें रखूँगी, और साथ इनकी चमचे भी थी। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि आगे ना शॉपर में सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी होती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी कि राशन पुराना भी पड़ा हुआ था, पुरानी दालें भी पड़ी हुई थी, तो वो भी मैंने इस डब्बे में डाल के रख दिए थे इन कंटेनर में। और ये कंटेनर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी काफ़ी सारा सामान था जो मेरा शॉपर में पड़ा हुआ था। मैं सोच रही थी कि मैं नए कंटेनर मंगवाऊँगी और उनमें मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह भी रखूँगी। और ये ना ज़रा सेफ़ हो जाती हैं। ये जो मेरे फर्नीचर को कीड़ा वगैरह लगा होता है ना, तो वो ये होता है कि मुझे डर लगता है कि कहीं पे ये शॉपरों के अंदर कीड़ा ना चला जाए। तो उसके बाद ये चीनी मैंने इसलिए मंगवाई थी कि चलो बाज़ दफ़ा कभी मेहमान घर में आ जाते हैं, और कभी कभार ना, वैसे मेरे हस्बैंड को ब्राउन शुगर शक्कर वगैरह नहीं अच्छी लगती, शक्कर मैंने अपने लिए ही मंगवाई है। तो मुझे इसका आइडिया भी नहीं कि शक्कर कितने की आई है, सुना तो था महंगी होती है, लेकिन आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं है कि, क्योंकि मेरे पास ना राशन वाली लिस्ट भी नहीं पड़ी हुई थी। तो ये जी चीनी का जो 1 किलो मैंने चीनी मंगवा ली थी, 1 किलो शक्कर मंगवा ली थी, और चीनी हमारी 1 किलो पूरा महीना आराम से निकल जाएगी। ज़ाहिर है मैं जो है ना बीज शक्कर थोड़ी सी ना चाय में डाल लिया करूँगी। और आयल की बोतल नहीं थी मंगवाई, आयल के पैकेट मंगवाए थे। आयल की थोड़ी सी बोतल में ना आयल पड़ा हुआ था, तो मेरा यही दिल था कि ये जो पैकेट है ना काट के मैं आयल की बोतल में डाल लूँगी, तो ये हमारा महीना आराम से निकल जाएगा। कोशिश किया करें, आप कुछ भी कर सकती हैं, आप एक हाउसवाइफ है ना, आप घर चला सकती हैं। थोड़ा थोड़ा करके आयल हंडिया में डाला करें, चीनी पत्ती और इनका इस्तेमाल भी बहुत कम किया करें। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड कभी किचन में चाय बनाने के लिए जाए ना, अपनी चाय, या कभी कभार मेरी तबीयत ना ठीक हो, तो पत्ती बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मुझे ऐसे लगता है कि मैं किचन में जब जाती हूँ ना, तो मेरा बीपी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हाई हो जाता है कि आपने पत्ती बहुत ज़्यादा ऐड की है चाय में। क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज़ाहिर है मैंने घर चलाना है, मुझे पता है कि मैंने क्या चीज़ किधर इस्तेमाल करनी है, कैसे करनी है। अगर कोई और बंदा हमारे घर में आता है और वो चीज़ ज़्यादा एक्स्ट्रा इस्तेमाल कर रहा है ना, तो ज़ाहिर है फिर बहुत गुस्सा आता है ना। तो वही है, मैं अपने हस्बैंड को गुस्सा करती हूँ कि आप पत्ती बहुत ज़्यादा डालते हैं, आप चीनी बहुत ज़्यादा तो ज़ाहिर है मैं फिर घर चलाती हूँ, मुझे तो फिर ये चीज़ें फ़ील होती हैं, इसलिए। तो आएँ अब चलते हैं अपने मसले की तरफ, जो अक्सर घरों में होता है कि राशन रखने के लिए कैबिनेट नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने जो कैबिनेट नहीं है, लेकिन साइड टेबल तो मेरी बनी हुई है ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि साइड टेबल के अंदर मैं अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं कैबिनेट वो रख लिया करूँ कैबिनेट में,
ये जो भी चीज़ें ख़राब ना हो, क्योंकि बाहर अब सावन है और सावन में ना बाहर हमारे बारिश होती है। मेरा किचन भी ओपन है और वैसे भी अगर मैं रखना चाहूँ तो उधर कैबिनेट की तरफ अंदर की तरफ रख सकती हूँ, लेकिन नहीं यार, मुझे डर लगता है कि कहीं ये कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए। ज़ाहिर है कि हम इन चीज़ों को कभी सोच भी नहीं सकते कि कीड़ा लग जाए। अच्छा, आटा जो था ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, बहुत जल्दी। तो मुझे यही लगता था कि जैसे कि अभी इसमें ना अजीब से कीड़े आ जाते थे, तो फिर मैंने उसको फ्रिज में रखना शुरू कर दिया। आटा भी ख़राब नहीं होता। अच्छा, प्लास्टिक के जो डब्बे होते हैं ना वो 250 के आ जाते हैं। आप कोशिश करें दालें, आटा, चीनी, पत्ती, तमाम चीज़ें ना उन डब्बों में रख लें, क्योंकि वो 250 के बहुत मुनासिब मुझे मिले थे, वरना अब मैं और ले आऊँगी। कोशिश किया करें कि जो खाली ये जो ट्रंक वगैरह होते हैं, स्टोरेज बॉक्स वगैरह होते हैं, इसमें दालें रख लिया करें, इसमें राशन रख के उनको कवर करके रख लिया करें। शेल्फ के नीचे ना सेव करके रख लिया करें। किचन के खाली कोनों में भी राशन बैग या बड़े जितने भी कंटेनर होते हैं वहाँ पे रख लें, और ये बहुत ज़्यादा जगह काम लेते हैं। सेहन या छत के एक हिस्से को स्टोर रूम के तौर पर इस्तेमाल करें, मगर ख्याल रखें कि राशन नमी या बारिश से ख़राब ना हो। मैं वही बात आपको बता रही हूँ ना कि मुझे यही होता है कि बाहर जो है ना नमी होती है थोड़ी सी, और दालें भी ज़ाहिर कीड़ा लगने का डर होता है। तो यहाँ पे मैंने जितनी भी बाहर वाली चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी मसाले वगैरह डाल के रख दिए थे, और कुछ राशन इधर से उधर पड़ा हुआ था। अभी जा रहा था फहर ट्यूशन, तो मैंने अकेले ये सारा काम मैनेज करना था। मुझे बस देख देख के यही हो रहा था कि ये चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूँगी ना। और साथ में आपको बताती हूँ, मैंने दिए थे 8,000 रुपया, तो 3,000 रुपया उन्होंने ला के इस शॉपर में ही रख दिया था कि ये आपने इसमें से सब्ज़ी और चिकन जो मंगवाना है वो मंगवा लेना ना। अभी मैं इन 2,000 रुपये में चिकन भी मंगवा लूँगी और सब्ज़ी भी मंगवा लूँगी, और चिकन मैं पूरे महीने का मंगवा लेती हूँ एक ही दफ़ा ना। 2 किलो चिकन मंगवा लूँगी और ज़्यादा सारी सब्ज़ियाँ बना के मंगवा लूँगी और उनको फ्रीज़ कर दूँगी। ज़ाहिर है मैंने बचत करनी है, और आप लोगों को भी मैं थोड़ी थोड़ी टिप्स बीच में देती रहती हूँ। कम बजट में राशन जल्दी ख़त्म नहीं होता, लेकिन अगर चंद स्मार्ट टिप्स फॉलो कर लेती हैं ना तो वाकई में ये बहुत ज़्यादा आपके काम आ सकता है। चाहे दिन में 1 या 2 बार महदूद रखें। रोज़ाना आटे की मिकदार को माप कर रखें। सालन में दाल या सब्ज़ी शामिल करके मिकदार बढ़ाएं। खाने की चीज़ें ज़ाया मत करें। बचा हुआ खाना दोबारा इस्तेमाल करें। सेल पर लगे हुए सस्ते आइटम्स ख़रीदें, मगर एक्सपायरी डेट चेक कर लिया करें ना। तो मेरी बहनों, बजट कम हो तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि घर में जो चीज़ आपकी नहीं पड़ी हुई ना उसको ख़रीद लें। जैसे अभी मैंने ये राशन मेरा कम आया है और मेरी यही कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं ना वो ख़रीद लूँगी। अच्छा, यहाँ पे जी मेरे बर्तन आ गए हुए थे और ये मुझे पार्सल 2 रिसीव हुए हैं। इंशाल्लाह ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। यहाँ पे मैं राशन ओपन ही कर रही थी तो साथ ही जनाब बर्तनों वाला भी आ गया था और पार्सल मेरे हस्बैंड ने ला के रख दिया था। मैंने कहा आप इसको ना यहाँ से उठा लें, मैं फ़िलहाल ना राशन वाली ही वीडियो बना रही हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद फ़हर को मैंने कहा कि फ़हर जल्दी जल्दी से आप मेरी हेल्प करवा दो, ये चीज़ें आपने बस उधर ड्रा के पास रखनी है, सेट करके साफ़ सुथरी करके मैं खुद रखूँगी। तो मेरी बस यही जल्दी जल्दी से कोशिश थी कि मैं बैठे बैठे इन लोगों को बोलती हूँ चीज़ें जल्दी से उठा दे। ज़ाहिर है एक थोड़ा बहुत भी काम ना दिमाग थका देता है हमारा, लेकिन ये होता है कि मज़ा आ रहा होता है कि चलो यार चीज़ें सेट हो रही हैं। और यहाँ पे फ़हर चला गया था ट्यूशन, तो इस साइड पे मैं आई थी और सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी। मैंने कहा चलो मैं इनको सेट करके रखती हूँ। बाहर मगरिब की अजान होने वाली थी, बर्तन बाहर पड़े हुए थे, तो मैंने कहा जल्दी से सबसे पहले मैं राशन सेट कर लेती हूँ। और ये जितने भी मैंने अब चीज़ें रखी हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप कोशिश किया करें कि दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी और सूरत कौसर को ना ज़रूर पढ़ा करें बरकत के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में सुकून भी आ जाएगा, बरकत भी आ जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप बरकत चाहती हैं ना कि आपकी ज़िंदगी में बरकत हो, आपके राशन में बरकत हो, तो आप कोशिश किया करें कि हमेशा दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लिया करें। मैं हर वीडियो में यही बात करती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी उन बहनों के लिए जो वाकई में बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि हमारा कोई वसीला नहीं बनता, हमारे साथ कुछ नहीं होता। तो मैं इन बहनों को सिर्फ यही नसीहत करना चाहती हूँ, देखिए मेरी प्यारी बहन, आप कोशिश करें
करेंगी ना, नमाज़ पढ़ेंगी, बरकत आएगी घर में, आपको देख के बच्चे नमाज़ पढ़ेंगे और घर में रौनक सी आएगी। तो इससे आपकी बरकतें भी बहुत सारी आएंगी। जैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी, एक वक़्त होता था कि मैं 15,000 का राशन मंगवाती थी, लेकिन वो बेतरतीबी थी ना, उसमें मुझे समझ नहीं थी आती, हर चीज़ मंगवाई जा रही हूँ और कोशिश यही करती थी कि ये भी मंगवा लेती हूँ, ये भी मंगवा लेती हूँ। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने हर चीज़ को मैनेज करना शुरू कर दिया है। मैं हर चीज़ वही मंगवाती हूँ, पहले मैं देख लेती हूँ। रात को जब मैं लिस्ट बना रही थी ना, मैं उठ के सबसे पहले मैंने ड्रा ओपन किया, मैंने कहा मैं देखती हूँ कौन कौन सी दालें पड़ी हुई हैं, कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो वो मैंने ना मंगवा ली थी। अच्छा मेरी बहनों, मेरी बात याद रखिए, घर में सिर्फ बरकत इसी वजह से आती है कि जब आप बिस्मिल्लाह करके खाना बनाती हैं, हमेशा खाना बिस्मिल्लाह करके खाती हैं ना, तो इससे बरकतें बेशुमार आती हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे चीज़ें तमाम सेट हो गई थी, ऊपर वाला ड्रा खोला था और इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी ना कि नमक का पैकेट भी पड़ा हुआ है, सेवइयों का भी पड़ा हुआ है। इस दफ़ा ना मैंने सेवइयाँ मंगवाई हैं, ना कस्टर्ड ना खीर, तो हर चीज़ घर में पड़ी हुई थी। तो यही खुशी हो रही होती है कि जब एक्स्ट्रा चीज़ें आप मंगवा के रख लेते हैं। पिछली दफ़ा 8,000 का राशन मंगवाया था, इस दफ़ा 5,000 का। हो सकता है अगली दफ़ा 8,000 का आए ना, क्योंकि इस दफ़ा जो चीज़ें पड़ी हुई थी फिर मैंने एक्स्ट्रा नहीं मंगवाई ना। और उसके बाद ये जो तमाम चीज़ें मैंने सेट करके रख दी हैं, और ये गिलासों का वो क्या कहते हैं, गिलास भी मैंने बाहर निकाली हैं। बाज़ दफ़ा घर में कोई मेहमान आ जाए ना, तो फिर मेरे ना इधर कप लगे हुए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ना इस गिलास वाले स्टैंड को ना आज मंगवाती हूँ और इसको मैं सेट करती हूँ गिलासों को। तो एक सारी चीज़ें मैस हुई हुई थी, बस बर्तन धोने वाले थे, बाहर शाम होने लगी थी, तबीयत मेरी नहीं थी ठीक। तबीयत मेरी को हो जाता है जी ब्लड प्रेशर हाई और शुगर हाई हो जाती है। कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, कल मैं गिर गई थी किचन में और उसके बाद मैं जाके अपना बीपी चेक करवा के आई थी फ़हर के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर नहीं थे, फ़हर भी घर नहीं था। तो ये लोग गए हुए थे कहीं काम, फ़हर ट्यूशन गया हुआ था और ये फ़हर फ़ौरन से आया, तो मैं इसके साथ चादर लेकर हॉस्पिटल चली गई थी। और जब मैं गई चेक करवाने तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई थी। तो डॉक्टर ने क्या बच गई हैं आप, वरना हॉस्पिटल ना आती आप। तो पता नहीं मैं कैसे करके चली गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ सिटी गए हुए थे। तो 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, मैं तो रो रो के अपने बाबा को बता रही थी कि आज आपकी बेटी बच गई। अगर अम्मी होती तो ज़रूर पूछती, आके ज़रूर पता करती, कुछ खाया कुछ पिया, कोई काम है। लेकिन ज़ाहिर है जब माँ दुनिया से चली जाए तो फिर कौन है बेटी को पूछने वाला। तो बस हम लोगों ने फ्रूट ही खाया था, कल रात को कुछ भी नहीं था, बाज़ार से मंगवा के खाया। अभी कपड़े धोने वाले पड़े हुए थे, सारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे मेरे हस्बैंड के। तो वो मुझे आज यही कह रहे थे कि बस आप जल्दी से ना मेरे कपड़े धो दें, क्योंकि मैंने सुबह ऑफिस जाना है। तो मैंने कहा चलो अब मैं मशीन लगा लेती हूँ। अभी मैं चिकन बाहर निकालने लगी थी, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, सिंपली मैं अंडे बना लूँगी, साथ रोटी आटा गूँध लूँगी तो रोटी बना लेंगे ना। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, आप लोगों के कमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि मेरा दिल मत दुखाइएगा। जो आप लोग आ जाते हैं ना कि इतने का तो राशन नहीं आता, ये है वो, ये मुझे झूठ बोल के कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यकीन करें आपको जो दिल दुखा के मिलेगा ना, वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ पे बस चीज़ों को मैं क्लोज़ करती हूँ। मेडिसन वगैरह पड़ी हुई थी, इन मेडिसन को रखती हूँ। ये जी लिस्ट पड़ी हुई थी जिसमें डॉक्टर ने शुगर लिखी हुई थी, 180 शुगर आई थी विदाउट खाने के बगैर।